हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश एंड इकॉम बुक का चैप्टर नंबर 4 के एंड में जो पोएम दी है चीवी वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और आपको पढ़ के बहुत ही मजा आने वाला है। आस्क योरसेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। तो आप अपने आप से पूछिए और आपके साथ जो भी आपका पार्टनर बैठा है, आपके साथ जो भी आपका सहपाठी बैठा है, उससे पूछिए कि क्या उसे अच्छा लगता है या क्या आपको अच्छा लगता है कि बार बार लोग आपको बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बार बार आपको इंटरप्ट करें, बार बार आपको इंस्ट्रक्ट करें। तो क्या ये आपको पसंद आता है? ऐसा करना, लोगों का ऐसा व्यवहार आपको पसंद आता है? डू ग्रोन अप डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। क्या आपको लगता है कि जो ग्रोन अप हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं, जो पूरी तरीके से बड़े हो गए हैं, आपसे बड़े, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन, वो ऐसा करते हैं? क्या वो बार बार आपको हर काम को बताते रहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो चलिए देखते हैं पोएम में आगे क्या लिखा है। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" तो जब माइकल 5 साल के थे तो उनकी मम्मी उनको पास के एक स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई। तो जब वहाँ वो पहुंचे तो उनके टीचर ने उनसे पूछा कि आपकी मम्मी आपको घर में क्या बुलाती हैं बेटे? इस तरीके से मैम ने उससे क्वेश्चन पूछा। तो माइकल ने बोला, माइकल डोंट, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। और माइकल का जवाब आया, माइकल डोंट, यानी कि माइकल नहीं, यही बुलाती है मेरी मम्मी बार बार मुझे। तो बच्चों अगर ऐसा होता है ना कि अगर बार बार आपको कोई बोलता है कि ये काम नहीं करना, ये मत करो, वो मत करो, तो इस तरीके से तो आपको लगेगा शायद मेरा नाम ही नहीं है। लाइक अगर आपका नाम, जस्ट सपोज आपका नाम दीपक है, तो अगर आपको कोई बोल रहा है, मम्मी या पापा बार बार आपको बोल रहे हैं दीपक नहीं ये मत करो, दीपक नहीं ये मत करो, दीपक नहीं वहाँ मत जाओ, दीपक नहीं ऐसे मत करो, तो आपको लगेगा कि शायद आपका नाम दीपक नहीं है। तो इस तरीके से माइकल को लगता है कि उसका नाम माइकल डोंट है। तो उसने बड़ी कॉन्फिडेंटली अपने टीचर को रिप्लाई किया कि मेरा नाम माइकल डोंट है और मेरी मम्मी मुझे माइकल डोंट बुलाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा था इस पोएम के बारे में कि पोएम किस टॉपिक पर आधारित है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नोट करके आपको एक चीज़ दी हुई है, चीवी। चीवी का मतलब दिया हुआ है कि टू चीवी इज टू नैग, टू कंटिन्यूअसली सर्च समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो चीवी है उसका मतलब होता है नैग करना, मतलब बार बार किसी को परेशान कर देना, उसको मना करते रहना। जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपके बड़े आपको किसी चीज़ के लिए बार बार मना करते हैं या किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो वो बहुत ही अनोइंग हो जाता है ना। तो इस तरीके से जो किसी को काम कहा जाता है बार बार करने के लिए तो उसे चीवी कहा जाता है। Grown up says things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose। तो जो बड़े लोग हैं, जो ग्रोन अप लोग हैं, वो हमेशा ऐसी बातें कहा करते हैं। ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं इनमें से बहुत सारी बातें हैं जो कि बड़े लोग आपको भी कहते होंगे। जैसे कि वो बोलते हैं स्पीक अप, यानी कि बोलो, ढंग से बोलो, साफ बोलो। जब आप कहीं जाते हैं या आपके घर में कोई रिलेटिव आता है और आपसे कुछ पूछता है तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना स्पीक अप, ढंग से बोलो, साफ बोलो, अच्छे से बोलो। और फिर अगर आप कभी खाना खा रहे हो और आपका मुंह पूरा भरा हुआ है तो वो आपको बोलते हैं कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, क्योंकि अपने मुंह में जब खाना भर के बात मत करो। या फिर अगर आप कोई चीज़ घूर रहे हो, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तो कहीं पर अगर आप घूर रहे हो या किसी इंसान को घूर रहे हो तो फिर आपके बड़े जो आपके साथ हैं वो कहते हैं डोंट स्टेयर, घूरो मत। और कभी कभी किसी बच्चे की आदत होती है ना किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करके, इशारा करके बताना कि देखो वो रेड बलून कितना अच्छा लग रहा है, वो पिंक वाली ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, उस बच्ची के पास वो जो आइसक्रीम है मुझे वो चाहिए। इस तरीके से पॉइंट करके उंगली से इशारा करके बच्चे बातें करते हैं। तो उनके साथ जो बड़ा इंसान होता है, जो ग्रोन अप होते हैं, वो कहते हैं कि डोंट पॉइंट, यानी कि पॉइंट करके या इशारा करके बात मत करो। और डोंट पिक योर नोज। और जो लोग नाक में से सफाई करते हैं ना, नाक में उंगली डाल के ऐसे सफाई किया जाता है, उसको कहते हैं पिक योर नोज। तो बड़े लोग जो है वो हमको बोलते हैं कि डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक इस तरीके से साफ मत करो पब्लिकली। और इसके अलावा देखिए क्या कहते हैं बड़े लोग जो है हम छोटे बच्चों से, सिट अप, से प्लीज, less noise, to shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। तो जो बड़े लोग हैं वो छोटे बच्चों से कहते हैं कि ठीक से बैठो, अच्छे से बैठो और हमेशा प्लीज़ बोलो। अगर आपको किसी से हेल्प लेनी है, किसी की मदद चाहिए तो आप उसको प्लीज़ करके उससे बात करो और ज़्यादा शोर मत मचाओ, लेस नॉइज़ क्रिएट करो। और जब आप कहीं कमरे से बाहर निकलते हो तो आपके पीछे जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दो, उसको शट कर दो। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो जो पीछे दरवाज़ा आपके है उसको बंद कर दो। और फिर कुछ बच्चों की आदत होती है ना, बच्चों की पैर को घसीट करके चलते हैं, ड्रैग
करके चलते हैं। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। तो बड़े लोग जो होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि पैर घसीट करके मत चलो, ड्रैग करके मत चलो, सही से चलो, है ना। और अगर कोई बच्चा स्नीज करता है या नाक साफ कर रहा होता है या फिर उसके हाथ में कुछ खाते समय मुंह पे लग गया है, तो फिर बड़े लोग उससे पूछते हैं हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या आप हैंकी नहीं लेकर के आए हो, आपके पास हैंकी नहीं है। और अगर कोई हाथ पॉकेट में डाल के खड़ा है, छोटा बच्चा कंफर्टेबल है उसे, तो बड़े लोग कहते हैं कि भाई अपने हाथ जो है वो पॉकेट से बाहर निकाल लो। इस तरीके से बार बार कुछ ना कुछ वो बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं या ना करने के लिए कहते ही रहते हैं। और देखिए और भी आगे कुछ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। Pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt. No one thinks you are funny. Take your elbow off the table. Can't you make your own mind up about anything? और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको जब सॉक्स पहनाए जाते हैं तो उनके सॉक्स जो है नीचे चले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि अपने सॉक्स जो है वो ऊपर कर लो, उनको ऊपर कर लो, उनको ठीक से पहन लो, है ना। और अगर कोई छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में खड़ा है, तो उसको बोलते हैं कि ठीक से सीधे खड़े हो जाओ। और हमेशा आप छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि थैंक यू बोलो। कोई भी अगर आपके किसी भी तरीके की हेल्प करता है तो उसको थैंक्स कहो। इस तरीके से वो बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा बड़ों के बीच में कुछ बातें करता है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन रखना चाहता है तो उसको बोलते हैं कि इंटरप्ट मत करो, हमारे बीच में दखलंदाजी मत करो, बीच में मत बोलो। और अगर कोई बच्चा कुछ मजाक करने की कोशिश करता है या फिर बचपन में कुछ बच्चों वाली जो शरारत है वो करने की कोशिश करता है, तो बड़े लोग उसको कहते हैं कि कोई भी नहीं आपको फ़नी समझ रहा है, आप बिल्कुल भी फ़नी नहीं लग रहे हो, अच्छे से ग्रोन अप लोगों की तरह बिहेव करो। इस तरीके से छोटे बच्चे को बोलते हैं कि आप फ़नी नहीं लग रहे हो, आप थोड़े से मैच्योर बच्चे की तरह बिहेव करो, ये हरकत आप पे अच्छी नहीं लग रही है। और अगर बच्चे होते हैं ना टेबल पे कंफर्टेबल होकर के एल्बो रख करके ऐसे बैठ जाते हैं, तो उनको भी उसके लिए भी बच्चे को टोका जाता है और उसको बोलते हैं कि नहीं भाई एल्बो जो है अपनी वो टेबल से हटा लो, अपनी कोहनी को टेबल पर से हटा लो। और फिर बार बार उसको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम खुद नहीं सोच सकते क्या किसी भी चीज़ के बारे में, अपना खुद का दिमाग नहीं बना सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जो बड़े लोग हैं वो हर चीज़ को तो बच्चे की कंट्रोल करते हैं और उसको बोलते हैं कि आप अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकते किसी चीज़ के बारे में, कि आप खुद सोच लो कि क्या करना चाहिए अच्छे तरीके से और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पोएम ख़त्म हो जाती है बच्चों। ये माइकल के द्वारा लिखी गई है, माइकल रॉसन के द्वारा लिखी गई है। आपको पोइट और पोएम का नाम हमेशा याद रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और ये माइकल वही माइकल है जो कि जब स्कूल गए थे उनसे टीचर ने पूछा था कि आपका नाम क्या है, आपको घर में मम्मा क्या बुलाती है, तो उन्होंने बोला था माइकल डोंट। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको भी लगा होगा कि हाँ आपको भी बड़े लोगों के द्वारा बार बार लाइफ में हर चीज़ के लिए टोका जाता है, रोका जाता है या किसी काम को करने या ना करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो बच्चों कोई बात नहीं, बड़े लोग जो भी हमें कुछ सिखाते हैं हमें उसे सीखना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ ना कुछ बातें बताते हैं। वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होती है, हमारी भलाई के लिए होती है। हमें उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और हम किसी का कहना क्यों माने। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं उनका मीनिंग जानना है या फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जानने हैं तो आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर विजिट कर सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।